अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, रजिस्टर कॉल के रिवाइज करें सर। कल क्या पढ़ ली? नीचे तो नीचे ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बड़ा आवाज आ रही है। रजिस्टर कॉल है सर, क्या पढ़ रहे थे कल? कल वाली बातें रिवाइज की है सर? बस करें बेटा, प्लीज स्टार्ट करें। तो कल से रिलेटेड कंफ्यूजन क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में कोई कंफ्यूजन रह गई हो? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स का क्वेश्चन वाइज करें जरा, एक मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 2 में मसला निकाले, पेज निकाले। क्लास में काइंडली प्लीज टाइम पे ज्वाइन किया करें बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 में मसला सर, मैं इधर हूँ कहाँ है सर? क्वेश्चन नंबर 3 रिटर्न समझ आ गई? और ये रेंट एक्सपेंस इंक्रीज और कैश डिक्रीज। कैश टिल का मतलब होता है कैश ड्रॉ। बट आप क्लासेस रेगुलर नहीं ले रहे, इसका कोई फायदा नहीं। These questions are time wasting. 20th June, मिस्टर मलिक राफी साहब, रेंट एक्सपेंस इंक्रीज और कैश डिक्रीज। ये काइंडली बताएं क्या उसमें समझ नहीं है। ये मलिक राफी साहब, आपने भी क्लासेस नहीं लेंगे, इस तरह ही कुछ क्लासेस लेंगे तो पता चल जाएगा फिक्सर कैसे करता है। इस चीज को मजाक ना बना। क्वेश्चन नंबर 3 निकालेंगे, एक मिनट सर। ये बेटा मार्च 22 में बताएं क्या समझ नहीं आया। बाय चेक पैसे मिल रहे हैं, देखो बैंक इंक्रीज, और बिल्डिंग रेंट पे दी हुई, देयरफॉर रेंट इनकम हमारी इंक्रीज हो रही है। कुछ स्पेसिफिक अगर चीज नहीं समझ आ रही तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। कैश टिल मींस होता है कैश ड्रॉर, जिसमें अपने बिजनेस का कैश रखा होता है। या एमबेडिंग प्लीज क्वेश्चन नंबर 3 पॉइंट नंबर 22 मार्च में क्या इशू रह गया? बैंक इंक्रीज और रेंट इनकम बिल्डिंग रेंट पे दी हुई। जो हजरात मेरे सामने बैठे कोई कंफ्यूजन? सब क्लियर है सर? छा गए हैं। ये इसी वगैरह चला लो सर। अरे भाई, ये बेटा क्वेश्चन नंबर 3 मार्च 22 पॉइंट आस्किंग प्लीज, कोई अगर इशू है तो स्पेसिफिक बता दें। जो मैंने चीजें बतानी थी वो तो मैंने एक्सप्लेन कर दी थी, क्या चीज समझ नहीं है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर। चलिए सर, एक मिनट जरा। मैंने कल जाते हुए कुछ इनकम्स के एंगल से बात की थी, उसको मैं चाहूंगा थोड़ा सा हम लिख के करते हैं। और बैठ जाए यार, क्या हो गया? प्लीज न्यू पेज, एक नया पेज निकालें अपने सामने। बेटा रिसीवेबल तब डिक्रीज होगा जब रिसीवेबल होगा। ये सर एक सिनेरियो बनाएंगे जरा, जो कल मैं बातें कर रहा था, जरा काइंडली थोड़ा सा लिख के करा। तो केस से पहले एक सेकंड, एग्जांपल से पहले बड़ा आवाजें काइंडली नहीं आएगा। आप काइंडली उठिएगा यहाँ से, आप कहीं उस तरफ चले जाए जहाँ कोई नहीं है। ये ऐसे सारे चला देंगे पूरा, कोई भी नहीं चल। उठ जाए, उठ जाए, जल्दी से उठ। नहीं आपको नहीं कह रहा हूँ, पीछे वाला छूट गया। ये सारे ऐसे चला रहे हैं। ये अब्दुलरहमान इसे चलाओ सारे, ये पीछे वाले भी सारे। जी सर जी, इनकम की जरा डेफिनेशन रिवाइज करवाएं जरा, इनकम किसे कहते हैं?
earnings of business, earnings of business from its activities. इसी तरह दोबारा लिखना शुरू करने पर एक तरह सिचुएशन से क्रिएट हो जाएगी। अब ये तो एक जनरल डिस्कशन है, अर्निंग्स कमाई फ्रॉम इट्स एक्टिविटीज। लेकिन अगर इनकम फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स हो, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स is earned when risks and rewards are transferred from seller to buyer. अगर गुड्स से रिलेटेड इनकम है तो वो कब अर्न हो जाती है? जब रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हो जाता है। और रिस्क एंड रिवॉर्ड्स कब ट्रांसफर हो जाता है? रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर ब्रैकेट में लिखो, risks and rewards are generally transferred when the good delivered मतलब सेल किस दिन फिर रिकॉर्ड करते हैं? जिस दिन सेल हो जाती है। तो सेल किस दिन हो जाती है? जिस दिन गुड्स हम दे देते हैं, पकड़ा देते हैं। गुड्स देने से क्या होता है? चीजों के रिस्क और रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है बेटा, अगर लिखे ठीक है। तो चाहे कैश सेल हो चाहे क्रेडिट सेल हो, जिस दिन आप गुड्स देंगे दैट इज द डेट जब सेल इनकम हो जाए, चाहे पैसे आ गए हो या ना आए। और अगर पैसे नहीं आए और चीजें दे दी हैं तो फिर चीजें दे देने से और पैसे ना मिलने से हमारा इनकम रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर होता है। डेटर किस दिन इंक्रीज होगा? जिस दिन चीजें दे दी होंगी लेकिन पैसे नहीं मिले होंगे। क्या चीजें देने से पहले रिसीवेबल हो जाए? चीजें देने के बाद रिसीवेबल होगा। तो शायद सही वर्ड्स हैं, चीजें देते ही, देने के फौरन बाद रिसीवेबल। कब तक रिसीवेबल रहेगा? सर हमें भेज दे सर, का मालिक क्यों भेजते हैं सर? और हम नहीं, हमें कोई तो इंशाल्लाह भूल जाते हैं सर, हम क्या पाकिस्तान में रहते हैं? नहीं इंशाल्लाह पाकिस्तान में रहते हैं, लेकिन 2 दिन बाद। जैसे इनकम फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स की बात तो यहाँ तक मैं लिख दी, लेकिन कल मैं रेंट इनकम की कुछ बातें कर रहा था। तो इनकम फ्रॉम, नेक्स्ट लाइन लिखा था, इनकम फ्रॉम सर्विसेज। अगर आपका सर्विसेज बिजनेस है, गुड्स का बिजनेस नहीं, तो सर्विसेज दे रहे हैं आप, तो इनकम फ्रॉम सर्विसेज इज अर्न्ड। सर्विसेज की इनकम कब अर्न हो रही है? व्हेन सर्विसेज आर when services are, इसके लिए अकाउंटिंग में ग्लव्स इस्तेमाल होता है, रेंडर्ड, लेकिन डेफिनेटली रेंडर्ड मींस प्रोवाइडेड। रेंडर्ड लिखकर ब्रैकेट में लिख प्रोवाइडेड, व्हेन द सर्विस आर प्रोवाइडेड। जब हम सर्विसेज दे देंगे तो फिर हमारी इनकम हो गई, सही।
अगर सर्विसेज देना हमारी जिम्मेदारी है तो जिसे हम सर्विसेज रेंडर कर देंगे, रेंडर्ड मींस दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे, तो दैट इज अ डेट कि हम कह सकते हैं कि अब हमने इनकम कमा ली है, ठीक है। लेकिन हो सकता है पैसे हमें उस दिन ना मिले, तो अगर हमने सर्विसेज दे दी हैं लेकिन पैसे ना मिले तो फिर क्या हमारा सर्विसेज का रिसीवेबल हो जाएगा? लेकिन क्या सर्विसेज देने से पहले रिसीवेबल हो जाएगा? अब इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो मैंने कुछ कल बातें की थी, तो हम ये सर्विसेज के एंगल से एक जरा रेंट की एग्जांपल लेते हैं। लेट्स अज्यूम एक एग्जांपल लेते हैं। बिल्डिंग इज गिवन ऑन रेंट, building is given on rent on 1st January 2021 month and full stop लगा, monthly rent is suppose 75,000। बिल्डिंग इज गिवन ऑन रेंट, हमने अब अज्यूम करना है कि हमारी कोई बिल्डिंग थी जिसे हमने रेंट पे दी, टेकन ऑन रेंट को जरा रिवर्स करें, गिवन ऑन रेंट। अब रेंट हमें मिलना है, ये हमने देना है, हमें बिल्डिंग देनी है ताकि वो यूज कर ले और उसके अगेंस्ट हमें रेंट इनकम होनी है। तो इसके भी जरा 3 सिनेरियोज में बनाऊंगा उसी तरह जिस तरह कल डिस्कशन हुई है, तो एक एक करके मेरा ख्याल सुनते रहे, पहले पहले आप डिसाइड कर लीजिएगा सारा। अच्छा, ये बात हो चुकी है, बात मेरे को नहीं करने लगा, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि शायद ये लिख लेना चाहिए, तो इसलिए जरा दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ। अब 1 जनवरी से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो 1 जनवरी 2021 पहला महीना एक अज्यूम कर लेते हैं, 31 जनवरी 2021। इस महीने का रेंट कितना है? किस दिन ये 75,000 हमारी इनकम बनेगा? बिल्डिंग रेंट पे दी कब है? बिल्डिंग रेंट पे दी इनकम बन गई। इसका जवाब नो है। बिल्डिंग रेंट पे देने से इनकम नहीं बनी, बिल्डिंग पूरा महीना प्रोवाइड करने के बाद इनकम बनी। तो किस दिन मेरी इनकम इंक्रीज होगी? आप मेरे वर्ड सही सुन रहे हैं, सर्विस इनकम मेरी किस दिन इंक्रीज हो? चलिए एक बार देखा करें। लेट्स अज्यूम मंथली रेंट का 75,000 है, 75,000 से सॉरी सर्विस इनकम की जगह मैं नाम लिख दूं रेंट इनकम, रेंट की इनकम, ये ठीक है सर, रेंट इनकम। अगर रेंट मैंने बिल्डिंग दी है तो मेरी रेंट इनकम कब इंक्रीज हो? महीने के शुरू में ही हो जाएगी मेरी इनकम या एंड में होगी? ओके, अब फर्ज करें इसी दिन पैसे मिल जाए आपको, आइडियल तो यही है। आइडियल क्या है? जिस दिन आपने सर्विसेज दी हैं आपको पैसे मिल जाए। अगर हमें पैसे मिल जाए तो क्या बढ़ जाएगा साथ ही? तो कैश भी तो इनकम ही होती है, कैश इनकम नहीं, कैश एसेट। तो क्या क्या साइमल्टेनियसली बढ़ जाएगा अगर जैसे ही इनकम पैसे मिल जाए? कैश और रेंट इनकम इंक्रीज हो जाए। अब लिखिए, ये बट अब जब मुझसे क्वेश्चन किया जा रहा था कि रेंट इनकम डिक्रीज होगी या इनकम इंक्रीज होगी, कहीं साथ साथ प्लीज रहिएगा। और अगर इससे फर्स्ट सिनेरियो में मैं जो लिख रहा हूँ तो कंफ्यूजन है तो प्लीज पहले ये बता दो। अब इसी को जरा पहले और एंगल से देखें, फिर एक सेकंड सिनेरियो बनाते हैं। फर्स्ट करेंगे 31 जनवरी पे रेंट इनकम
हो जाए लेकिन पैसे ना मिले तो क्या इनकम फिर भी हो जाएगी? वो इनकम कैसे होगी, पैसे तो मिले नहीं। सर्विसेज देने से तो इनकम हो जाएगी, लेकिन अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो इनकम होने के साथ साथ रिसीवेबल भी हो जाना था, कम हो जाना था, बढ़ जाना, कम हो जाना था। आए बढ़ा के देखते हैं सेकंड सिनेरियो में। रेंट इनकम इंक्रीज ऑन 31st, लेकिन सोर्स पैसे 31st को नहीं मिले। अच्छा एक वर्ड हम यूज करें डेटर्स के लिए, डेटर एक वर्ड है, ओके नहीं मतलब वो भी रिसीवेबल है, डेटर भी रिसीवेबल है, लेकिन बेटा डेटर वर्ड अक्सर तब यूज होता है जब गुड्स के पैसे रिसीवेबल, गुड्स के अगेंस्ट, सेल के अगेंस्ट अगर पैसे रिसीवेबल हो, गुड्स की सेल के अगेंस्ट, तो देन डेटर वर्ड यूज होता है। अब यहाँ डेटर की बजाय रिसीवेबल कह रहा है, रेंट रिसीवेबल। ये किस नेचर हेड बना रहा हूँ, रेंट रिसीवेबल, इसका मेन हेड क्या है, एसेट। तो हर एक और डेटर भी अपनी करना शुरू हो जाना, डेटर का वर्ड बस किसके लिए रखना है, जब गुड्स बेची हो और पैसे ना मिले, गुड्स के अगेंस्ट अगर रिसीवेबल, बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे वो भी रिसीवेबल ही है, ये भी रिसीवेबल है, वो गुड्स का रिसीवेबल है, ये सर्विसेज का रिसीवेबल, रेंट इनकम का रिसीवेबल। तो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, क्यों ये इंक्रीज हो, हमने सर्विसेज दे दी, हमें पैसे नहीं मिले, अब हमारा राइट टू रिसीव स्टैब्लिश हो गया। तो क्या मैं फाइनली ये भी कर सकता हूँ, सिनेरियो 1 देखें, सिनेरियो 1 कि पैसे मिल जाने से रिसीवेबल नहीं बढ़ा। सिनेरियो 1 में रिसीवेबल बढ़ जाना था अगर पैसे ना मिलते, लेकिन क्या पैसे मिल जाने से वो रिसीवेबल जो बढ़ जाना था वो नहीं बढ़ा। क्लियर है सर, थोड़ी सी आवाज ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है। साथ साथ बड़ा आपको बताते नहीं, बाद में फिर इस तरह के अजीब अजीब सवाल आते हैं कि जिन्हें पढ़ के भी मायूसी, वैसे गुनाह है लेकिन आप भी हद ही कर देते हैं चीजें पूछ के। ये अमीर हमजा साहब के क्वेश्चन सबके साथ शेयर करने वाला है, आई होप कि अमीर हमजा साहब भी जरूर गौर से सुनेंगे कि उन्होंने कहा क्या। बोर्ड पे देखें सारे, अमीर हमजा साहब हमारे रेंट इनकम की जगह कैश नहीं आ सकता। अगर अमीर हमजा साहब मुझे जरा 4-5 दिन अलाउ कर दें, मैं इस क्वेश्चन का आंसर जरा सोच सकूं। टफ क्वेश्चन है और मैंने वैसे शर्मिंदा किया मुझे पूरे मोहल्ले के सामने, और मेरे भाई अगर कैश आ गया तो रिसीवेबल किस चीज का है यार। लेकिन बहरहाल ये इंपॉर्टेंट सवाल मुझे लग रहा है, उधर हफ्ता ठहर जाए, लेकिन आप जहन से निकाल, मुझे इंशाल्लाह याद रहेगा हफ्ते बाद, हफ्ता जहन में ये पॉइंट ना आए। ये लिया इसी सिनेरियो में सेकंड पॉइंट में, लेट्स अज्यूम पैसे जरा रिसीव करके देखें। सपोज ऑन 4th February 2021, let's assume rent is received. These are on 4th February, suppose 2021, sorry, 2021, rent is received. जनवरी का रेंट जो हमें 31st जनवरी को नहीं मिल सका, लेट्स अज्यूम 4 दिन बाद मिल गया। आप बताएंगे कोई इफेक्ट होंगे इसके, कहां से बढ़ जाएगा और रेंट इनकम बढ़ जाएगी। इनकम कब बढ़ चुकी है, जब आपने सर्विसेज दे दी है, तब पैसे मिलने से आपका कैश बढ़ जाएगा और कैश मिलने से जो रिसीवेबल होगी थी अमाउंट वो कम होकर खत्म हो जाएगी, 75,000 से रिड्यूस हो।
Any confusion? Third possibility क्या है? Any confusion from the online students? अगर confusion ना हो अगर एक y word रख लो, y means ये मसला नहीं, shortcuts रख लेता, and these are third stage, same situation, building on rent 75,000, लेकिन let us assume कि पैसे एंड पे या एंड के बाद मिलने की बजाय एडवांस पे ले लिए, हमें एडवांस पे मिल गए, उसमें बस डेट्स लिखा मैक्सिमम, बाकी सुन रहा हूँ 31 जनवरी। जी सर, कंसल्टेंट लेट्स अज्यूम एज अ बिल्डिंग ओनर आपने पैसे अब शुरू में ले लिए, ठीक है, समझ गए, एडवांस में आपने पकड़े हैं। अब सिचुएशन थोड़ी रिवर्स करनी, हमने दिए नहीं है, हमने एडवांस में लिए हैं, बताएं कैश बढ़ेगा? कैश मींस एसेट बढ़ेगा। तो जैसे ही कैश मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह रेंट इनकम हो जाएगी हमारे। ये रेंट इनकम कब होगी? तो एक मिनट मैं थोड़ा साइड इससे लिख रहा हूँ कि जरा मैं बातें सारी इकट्ठी कर सकूं, अपना अभी ना लिखिएगा। तो क्या रेंट इनकम अभी भी 31 जनवरी पे ही इंक्रीज हो गया? तो क्या आप इस फिर 1 जनवरी पे कैश पकड़ने से बस कैश ही बढ़ेगा? अब सिचुएशन क्या है, कैश ले लिया है लेकिन सर्विसेज अभी देनी है, तो क्या ये पैसे पकड़ने से अब हमारी कुछ सर्विसेज देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है? बढ़ी है सर। तो किस चीज की लाइबिलिटी बढ़ी हमारी? मतलब बिल्डिंग की सर्विसेज देने की लाइबिलिटी बढ़ी, इसलिए बड़ा बड़ा अच्छा सा लफ्ज है, जरा हिम्मत कीजिएगा थोड़ा हजम करने की। इसे कहते हैं अनअर्न्ड रेंट। अनअर्न्ड से क्या मतलब होगा? कमाया नहीं, मिल गया, कमाना, एक लाइबिलिटी है, इस लाइबिलिटी को नाम दिया जाता है अनअर्न्ड रेंट इनकम। अगर मैं जस्ट वर्ड बोलूं रेंट इनकम, व्हाट डज इट मीन? कि मैं किसी इनकम की बात कर रहा हूँ, रेंट इनकम, किसी इनकम हेड की एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर वर्ड हो जाए अनअर्न्ड रेंट इनकम तो इसका मतलब क्या होता है? पैसे मिल गए हैं लेकिन अभी कमाए नहीं है। व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस हेड? अनअर्न्ड इनकम। लाइबिलिटी हेड लिखा, अनअर्न्ड इनकम किस दिन बढ़ गई? पैसे पकड़ लेने से और सर्विसेज ना देने से हमारे ही पैसे फिलहाल अनअर्न्ड रेंट इनकम की एक लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो, कह सकते हैं सर, मतलब इसका यही है। लेकिन बुजुर्गों ने फरमाया, बल्कि बुजुर्गों से याद आया, इससे बड़ा हम जितनी अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, ये कुछ अकाउंटेंट्स ने पहले मिलजुल के जिंदगी में सोच के बनाई हुई है। हाँ, ये जरूर ओपिनियन हो सकता है, कंसल्टेशन में चंद बातें सुनी गई, बुजुर्ग बड़े इंपॉर्टेंट है, वगैरह मान लीजिए। जब भी कभी मैंने आपके साथ और आपके साथ चंद दिन बुजुर्ग हुए हैं मेरे, आपसे पुराने जो सीनियर्स हैं उनके साथ वक्त गुजारा है, तो मैंने एक चीज ये सीखी है कि जब भी कभी बुजुर्ग बात करें तो सुन लेनी चाहिए अनबाइस तरीके से। बात अगर सही हो तो एक्सेप्ट कर लें, और अगर सही नहीं है तो ऑब्वियसली इग्नोर कर लें। लेकिन स्टेप 1 क्या? सही हो मान लें, गलत हो तो डेफिनेट ना माने। लेकिन अब ये सही मतलब, हो सकता है हम ये कहना चाहते हो, ये भी तो हो सकता है। मैंने कहा अर्निंग इनकम, आपने कहा सर्विसेज पेएबल, तो अगर तो इतराज सिर्फ ये रह गया कि ये भी हो सकता है, तो फिर मेरा ख्याल है बुजुर्गों की मानने में कोई हर्ज नहीं। अगर तो ये नहीं हो सकता फिर तो डालना सर, लेकिन अगर ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है, तो मेरा ख्याल है प्रेफरेंस
तो वो भी हो सकता है, ब्रैकेट में लिख लें। नहीं मेरी बात क्लियर है सर, कोई लॉजिकल तो नहीं सर। ठंडे दिल से पहले क्या करें, और खास है पेरेंट्स, इन बुजुर्गों में नंबर 1 पेरेंट्स, ठंडे दिल से डैडी का कुछ करें, टेक लगा लें, सोचें, दिल माने ओके, ना माने ठीक है, लेकिन अगर ये डैडी ये भी तो हो सकता है, तो ये मेरे ख्याल ज्यादती है, इतना तो डैडी का बनता है, अगर ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, तो क्या हो जाना चाहिए, वही हो जाना चाहिए। सर्विसेज पे ठीक है, कहीं मैं वापस गुजर सकता हूँ क्या मेरी इस बात पे भी आपका जवाब ये तो नहीं कि ये भी हो सकता है? सर्विस पेबल वापस आ सकता है डेफिनेटली सर, ये सर एक लाइबिलिटी है सर, इसका मेन नहीं बल्कि इसका साथ नई चीज है। तो अगर कभी आज के बाद आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनएर्न्ड इनकम, अब रेंट तो मैंने वर्ड लगा, अनएर्न्ड सैलरी इनकम हो, अनएर्न्ड कुछ भी हो, अनएर्न्ड इनकम किसे कहते हैं, पैसे मिल गए लेकिन कमाए नहीं, पैसे मिल गए हैं, अनअर्न्ड इनकम, पैसे मिल गए, अमाउंट इज रिसीव्ड बट नॉट येट अर्नड, देखें इसके साथ ये भी कुछ, अमाउंट इज रिसीव्ड, अब थोड़ी सा स्पेस रखिएगा, राइट साइड में भी जरा जगह चाहिए हमें, इसके नीचे नीचे लिख रही, अमाउंट इज रिसीव्ड but not yet earned, जी एक भाई ने बात की बिल्कुल, ये प्री रिसीव्ड इनकम दी। अच्छा, इस प्री रिसीव्ड पे जाने से पहले एक प्री पेड का वर्ड मैं यूज कर रहा था, एडवांस रेंट, रजिस्टर में ढूंढने का, उसको जरा अगर अंग्रेजी में सेंटेंस बनाया था, वो एडवांस रेंट ढूंढने का, सैलरी के साथ वर्ड, सॉरी एडवांस सैलरी थी, एडवांस सैलरी, थर्ड सिनेरियो था वो भी, शायद मैंने प्री पेड लिखा था वर्ड। ये प्री पेड क्या चीज होती है, अमाउंट इज पेड लिखे जरा, मैं बोल रहा हूँ सेंटेंस, उसी के नीचे जरा कोशिश करें थोड़ी जगह अपना, वो जो थर्ड सिनेरियो था सैलरी वाला, एडवांस सैलरी या प्रीपेड सैलरी, एक मिनट, लेट मी फिनिश, अमाउंट इज पेड, amount is paid but benefit is to be obtained, amount is paid but benefit is to be obtained, क्या हो गया है क्या रह गया है, वहां पैसे दे दिए हैं लेकिन फायदा लेना रहता है, एसेट हो गया, लायबिलिटी हो, फायदा लेना है, इधर बात क्या है, पैसे मिल गए हैं, फायदा भी देना है, सर्विसेज अभी देनी है, तो अमाउंट इज रिसीव्ड बट नॉट येट अर्न, डन, ये उलट सिचुएशन है, जो दे रहा होगा सर, जो पैसे एडवांस में दे रहा होगा उसके एंड से डेफिनेटली एसेट है, उसका एसेट, उसने फायदे लेने हैं, हमने फायदे लेने हैं, तो हमारे लिए इसकी लायबिलिटी का नाम क्या होता है, अनअर्न्ड इनकम। अब क्लियर सब कुछ, अमाउंट इज पेड बट नॉट येट, बट सॉरी बेनिफिट हैज नॉट बीन ऑब्टेन्ड, पहले वाला बेनिफिट हैज नॉट बीन ऑब्टेन्ड या बेनिफिट इज टू बी ऑब्टेन्ड, ठीक है रहमत साहब जी, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, खाली आई 31 पे हमारी लायबिलिटी बन गई थी पैसे पकड़ने से, 1 जनवरी पे, 31 जनवरी पे कोई स्टोरी बोलता था, कोशिश करें जो दिल करता बोलता था, क्या 31 जनवरी पे भी ये लायबिलिटी रह जाएगी, क्या चीज किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लायबिलिटी सर्विसेज देने से इनकम में कन्वर्ट हो, इनकम में 31 तारीख को क्या इनकम बन जाएगी, लेकिन क्या उसके इनकम बनने से पैसे दोबारा आएंगे, पैसे कब आ गए थे, उस वक्त वो क्या थे, लायबिलिटी, अब क्या हो जाएंगे वो, अब रेंट इनकम बढ़ के क्या कम हो जाएगा,
बल्कि क्या खत्म हो जाएगा। तो अनएंड रेंडिंग का एक लाइब्रेरी बड़ा कब तक रहती है, जब तक वो सेटल ना हो जाए। तो सेटलमेंट का एक तरीका तो पता था हमें जब हम बच्चे से थे कि पेमेंट हो रही है। समटाइम सेटलमेंट कैसे हो सकती है, सर्विसेज देने से भी सेटलमेंट। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा प्लीज अब लेवल इंक्रीज होना है। बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे कोई करती प्लीज तीनों रिवाइज करें, तीनों सिनेरियोस क्लियर कर लें दोबारा, सोचें इंडिविजुअली। कॉमन तीनों में क्या है, इनकम कब हो रही है, हालांकि कैश का डिफरेंस है, रिवाइज इंडिविजुअली। मोबाइल से करवाना है या रिमोट से करना? नहीं मैंने कहा पहले यही क्लियर करना है, अगर उसी से करवाना तो वही करवाना, ये कर ले यार, रिमोट से कर ले आज। ये इनकम सर्विसेज होने पे होती है, सर्विस देने पे होती है। जब लिखने के बाद, पढ़ने के बाद अगर क्लियर है तो फिर फाइनली एक दफा दोबारा 22 मार्च देख लें, क्वेश्चन नंबर 3 का, और मैंने वहां क्या फाइनली बोला था आप अपने आप को सुना लेना। प्लीज अब अगर क्वेश्चन नंबर 3 के पॉइंट नंबर 2 में फाइनली कोई इशू रह जाए तो प्लीज सही तरह वाइंड अप करें ताकि हम आगे बढ़ सकें। बात मेरा सिर्फ उसमें मैंने ये की थी कि वहां हमें नहीं बताया हुआ था मार्च 22 पे क्वेश्चन नंबर 3 के पैसे एडवांस में मिले हैं, बाद में मिले हैं, हो सकता है पहले मिले हो बाद में मिले हो, लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ तो हम सिंपली क्या ज्यूम करके बात खत्म कर देंगे कि जब मिलने थे तभी मिले। देर पर अपना रजिस्टर देखें, आंसर निकालें इसका, अपने जेहन में लाएं क्या लिखा होगा और फिर रजिस्टर में देखें वही लिखा होगा, क्या बढ़ के क्या बढ़ रहा था। ये फाइल बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी क्लियर है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट नंबर 2 मुझसे 22 सॉरी 22 मार्च मुझसे बार बार पूछा जा रहा था। जो लोग पूछ रहे थे प्लीज अब क्लियर, तो कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी। चले सर आज हम अपनी जरा डिस्कशन को जरा नेक्स्ट लेवल पे लेके चलते हैं। नेक्स्ट टेबल सा बनाना, वो हाफ पेज से ज्यादा अगर है पेज तब यूज कीजिएगा, अगर थोड़ा सा रहेगा तो नेक्स्ट पेज बेहतर रहेगा आपका, ठीक है। थोड़ी सी जरा खुली जगह चाहिए, एक हेडिंग लिखें, आज से जरा अकाउंटेंट बनने की कोशिश करें। जजाकल्ला सर, बस ये मिशन, ये जज्बा चाहिए आपको। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट स्लैश क्रेडिट। ये लास्ट लाइन के कुछ हजरात मतलब मीटिंग अगर पेंडिंग कर दें, सॉरी टू डिस्टर्ब। ये हेडिंग सर होगी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब ये जो मैं बात करने लगा उसका थोड़ा सा काइंडली जरा बैकग्राउंड में से सुनना था। ठीक है सर जी, मैंने अभी आपसे गुजारिश की कि अकाउंटिंग हम पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि हम बना रहे हैं, ये ऑलरेडी बनी बनाई है। ये अप्रोक्सीमेटली मैंने सुने कहीं से कि 1494, आजकल कौन सा सन चल रहा है, 2021, 2021, तो तकरीबन अराउंड 6 सेंचुरीज अगो, एग्जैक्टली गिनने की जरूरत नहीं, अराउंड। ये कुछ इटालियन हजरात थे जिन्होंने ये अकाउंटिंग सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं आप, इन्वेंट कर बनाई है। मतलब उससे पहले इस तरह की काउंटिंग नहीं थी जो इस वक्त यूज हो रही है। ओके, 1494 की बात है। तो जब भी कोई नई चीज स्टार्ट होती है तो उसके बनाने वाले कुछ टर्मिनोलॉजीज खुद से डेवलप करते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल, मेरा नाम जवाद क्यों है? मेरी अम्मी अबू ने रखा, मेरी कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी मेरे दुनिया में आने से पहले, मुझे जब रब ने भेजा तो मेरा कोई नाम डिसाइड करना था, जो मेरे डैडी को मम्मी को पसंद आया उन्होंने रख लिया। डेफिनेटली तो थर्ड पर्सन कह सकता है ये कि बात हुई, नहीं आप रोक नहीं सकते उसे। वो ये भी कह सकता है ये ज्यादा बेहतर था, नहीं कह सकता।
लेकिन शायद इस पर बहस बनती नहीं। अब आपका भी जो नाम है, अल्हम्दुलिल्लाह, ओके, बात आगे बढ़नी चाहिए। हम पिछले 3-4 दिनों से कुछ इंक्रीज डिक्रीज की बातें कर रहे हैं। कैश बढ़ रहा है, कैश कम हो रहा है, लाइब्रेरी बढ़ रही, कम हो रही। 5 मेन अकाउंटिंग हेड्स रख करवा दें। एसेट्स, पांचवा तो वही हो गया, भाइयों ने कर दी। तो अब जिन्होंने अकाउंटिंग बनाई थी, जिन्होंने अकाउंटिंग स्टार्ट की थी, जिन हजरात ने, उन्होंने ये डिसाइड किया कि सब अकाउंटेंट्स इंक्रीज डिक्रीज के लिए डेबिट क्रेडिट वर्ड यूज किया करें। और उन्होंने फिर इसका एक रूल डिसाइड कर दिया। हो सकता है हम ये कहना चाहते हैं कि नहीं, ये रूल ये वाला ज्यादा बेहतर था, तो वो आपकी बात बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब तक आप ये रूल बदलने की पोजीशन में नहीं आएंगे, आपने काइंडली यही वाला याद करना है। उन हजरात ने रूल क्या बनाया, ये मुझे जरा 1 मिनट जरा एक्सप्लेन कर लेना। हमारे यहाँ 5 मेन हेड्स हैं, उनका कुछ सीक्वेंस आगे पीछे हो जाए कोई इशू नहीं है। 5 है, लेकिन अगर वो तरतीब में ऊपर नीचे हो रहा है, दैट इज नॉट अ बिग इशू। 5 पूरे करने लगा हूं मैं। लेट्स अज्यूम सबसे पहले मैंने कौन सा लिखा, एसेट से कटा, आगे एक्सपेंसेस होते हैं, लाइबिलिटीज होती हैं, इनकम्स होती हैं, और कैपिटल होता है। लाइबिलिटीज, इनकम्स, एक्सपेंसेस, कैपिटल। अब क्या इनमें इंक्रीज आ सकता है? सर इंक्रीज आ सकता है, इनमें डिक्रीज भी हो सकता है। तो इंक्रीज और डिक्रीज पॉसिबल है। ये इन हेड्स में इंक्रीज भी आ सकता है, डिक्रीज भी आ सकता है। तो जो रूल डिफाइन हुआ डेबिट एंड क्रेडिट का, वो ये है कि जब भी कभी एसेट्स और एक्सपेंसेस में इंक्रीज आता है, तो बोला जाता है, अकाउंटेंट्स बोलते हैं। अब देखिए, ये जो इंक्रीज वर्ड है, ये भी इंग्लिश का वर्ड है, पक्की बात है। तो इंक्रीज का मीनिंग क्या है, ये कैसे पता चला? डिक्रीज का मतलब बढ़ना क्यों नहीं है? क्योंकि डिक्रीज का मतलब भी कम होता है। ये हम इतना यूज टू हो गए इन बातों से कि डिक्रीज, वैसे बात लॉजिकल है, डिक्रीज होता ही कम के लिए, होता ही डाउन के लिए। ये किसने कहा है डिक्रीज का लफ्ज जो है डाउन के लिए हुआ करेगा? नहीं, लॉजिकल बात है कि डिक्रीज जो है वो होता ही कमी के लिए। नहीं सर, ऐसी कोई बात। ये अल्फाबेट जरा 2-4 से मिलाया, जरा एबीसी याद है किसी को? ए को ए क्यों कहते हैं? ये सवाल ही गलत है, क्योंकि वो है ही ये। नहीं, ये बात नहीं है, हम यूज टू हो गए। तो इंशाल्लाह थोड़े से बाद आप हो जाएंगे। ये पहली दफा। तो जिन हजरात ने ये काउंटिंग की लैंग्वेज बनाई है, उन्होंने कहा है कि हम इस तरह बोला करेंगे, और उसको सब ने एक्सेप्ट कर लिया हुआ। और उन सब में आज से कौन शामिल होने लगा? आप नौजवान शामिल। नहीं, मैं चला जाता हूँ सर। अगर मैं चला भी गया तो ये सीए करने का मिशन किसका है? आप नहीं जा सकते, आप आई कैप के हो चुके हैं, एंड वाइस वर्सा। जी सर, पाकिस्तानी कंट्री। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि असल में जब रूल्स हैं तो उसकी मैं कोई ऐसे में से लॉजिक अगर आप पूछेंगे तो फिर मैं भी शुरू होता हूँ कि पहले ए की वजह बताएं, ए को ए क्यों कहते हैं। तो ये बहस इस वक्त नहीं है। दिस इज द ओनली थिंग इन अकाउंटिंग शायद जो हमें याद करनी है। इसके अलावा शायद एवरीथिंग है, जिस तरह मैं पिछले दिनों में लगा हूँ, अगले दिनों में लगा हूँ, आप मुझे बताएंगे तो मैं अकाउंटिंग करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज लॉजिकल, लेकिन चीजों के नाम रखे जाते हैं उनमें एज सच कोई लॉजिक वाली बात है। एक आखिरी एग्जांपल इसलिए हो जाए ताकि ये बात आपके जहन से हमेशा निकल जाए। हम कभी अगर बाइक पे जा रहे हैं तो रेड लाइट पे क्यों खड़े होते हैं? क्योंकि रेड लाइट होती खड़े होने के लिए नहीं, हम यूज टू हो गए। मैं ग्रीन पे खड़ा हुआ करूंगा, अगर आप सोच भी लेंगे तो पीछे वाले नहीं खड़े होने देंगे। तो ये नहीं, रूल फॉलो किया जाता। तो जिन हजरात ने अकाउंटिंग में उन्होंने क्या कहा कि एसेट्स और एक्सपेंसेस में जब डिक्रीज आएगा तो हम सब अकाउंटेंट बोल करेंगे
कि डेबिट होगा। मसलन आज के बाद अगर मैं आपके सामने कभी कहूँ कि कैश डेबिट हो रहा है, तो हमारे जहन में क्या आएगा कि कैश भरा है। तो यकीनन हमारे जहन में वो सब एरोज होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन अब हमारी जुबान पे उन एरोज की जगह, इंक्रीज डिक्रीज की जगह डेबिट और क्रेडिट वर्ड्स रिप्लेस हो। अरे क्रेडिट डिक्रीज अगर ये हो जाएंगे तो क्रेडिट। और ये जो रूल है एसेट्स एक्सपेंसेस के लिए, ये ऑपोजिट है फॉर लास्ट थ्री थिंग्स, इसलिए मैंने जरा इनकी लिस्ट भी इस तरतीब से बनाई। ऑपोजिट मीन्स लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल में अगर इंक्रीज आएगा तो क्रेडिट वर्ड यूज होता है, और डिक्रीज आएगा, ठीक है। अब जो लिखेंगे, अगर बोल बोल के लिखें, मुझे आवाज आनी चाहिए, जो लिखेंगे उसकी आवाजें आनी चाहिए। नहीं बंद अभी तक, ये बंद कर दे यार, 26 पे फील चल रहा है भाई का सारा ध्यान, अभी भी टेम्परेचर पे। बंद कर दे, थोड़े टाइम चला दो, नहीं बंद कर। तभी आवाज आनी चाहिए यार, आवाजें किधर गई मेरे भाइयों। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स की आवाज नहीं आ रही, वो बोल नहीं रही, अगर बोलेंगे तो इंशाल्लाह इन्हें खुद भी नहीं आ रही। आ सकती है सर, आप हिम्मत करें, अल्लाह मालिक इंशाल्लाह आवाजें पहुंचेंगी, आपके जज्बात पहुंच सकते हैं। ये जब नोट कर लेंगे तो पहली तरफ भी बता दें, वही लिखेंगे जो मैंने लिखा है, बड़ी मुश्किल से मैंने सोच के लिखा है। अपनी मर्जी से ना रूल बना लीजिएगा, अभी रहने थे, अगर सही नहीं लग रहा तो ओके, बड़े हो जाइएगा, आप चेंज कर दीजिएगा, मैं बुक आपके बिहाफ पे अमेंड कर दूंगा, लेकिन जब तक आप इस पोजीशन में नहीं आएंगे काइंडली। जी डियर, ये टेबल अब हमने आज पहले कोशिश करनी है कि जरा हमें याद हो जाए, लेकिन इसको बड़ा याद करने का बड़ा आसान सा तरीका सुने मेरे से। आपके सामने ये टेबल हो जो आपने बनाया, और आपको भी और किसी चीज की जरूरत नहीं। हमने बेटा अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दिनों में 4 क्वेश्चन अटेंड किए, उन क्वेश्चन को करते हुए हमने एक लास्ट कॉलम छोड़ा था। ठहरे साथी मत, और टेबल सामने रखें एक मिनट। आप बोर्ड पे देखें, टेबल सामने, रजिस्टर में टेबल जो भी बनाया, काइंडली प्लीज टेबल, इस टेबल को काइंडली हमें कोशिश करनी है कि नेक्स्ट 5-6 मिनट्स सही तरह याद कर लिया जाए। कैसे? हमने अपने काउंटिंग हेड्स लिखे हुए और उनके सामने इंक्रीज डिक्रीज के एरोज लगाए। वी आर जस्ट सपोज टू कि ये टेबल पढ़ के इन एरोज के सामने इनको डेबिट क्रेडिट फॉर्म में एक्सप्लेन किया। बल्कि एक चीज सॉरी और मैं और बता दूं, आप टेबल आपके सामने, आप उसी टेबल जब आपने बना ली उसके नीचे एक और चीज भी लिखें। ये जो 2 वर्ड्स हैं, एक है डेबिट और एक है वर्ड क्रेडिट, ये भी असल में इटालियन वर्ड्स हैं, डेब्रे और सेब्रे, इस तरह के वर्ड्स के शॉर्ट बने हुए, तो इस चक्कर में नहीं पढ़ना आपने। इन्हीं वर्ड्स के लिए कुछ लिखते हुए एब्रीविएशन यूज कर जाती है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ER doesn't means doctor and CR doesn't means class representative. DR means dot debit, CR dot credit, ये डेबिट क्रेडिट की एब्रीविएशन है। अब इस चक्कर में भी नहीं पड़ जाना कि डेबिट में तो R है ही नहीं, डॉट भी नहीं है,
रूल डिफाइन होते हैं और बच्चे सपोज्ड होते हैं कि इनको फॉलो करेंगे। प्लीज बन होते। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 1 बोर्ड पे। कैश बढ़ रहा है, अब सबकी आवाजें आनी चाहिए कि क्या लिखते हैं। हम बेटा सिर्फ एब्रीविएशन लिखते हैं, और अगर कोई भाई गलत कह रहा होगा तो उसको कुछ नहीं कहना, आपने वो कहना है जो कहना है। भाई का अल्लाह वाले वो भी ठीक करते हैं, मैं भी लिखा हूँ। कैश क्यों डेबिट सर? बढ़ रहा है, कैपिटल बढ़ रहा है, क्रेडिट। 2-3 करवा दें, बाकी सारा आपने करना, 2-3 करवा दो। बैंक क्या चीज है? बढ़ रहा है, डेबिट। लोन फ्रॉम इंजमाम लायबिलिटी है, बढ़ रही है, टेबल तो नजर ही नहीं आ रहा है, क्रेडिट हो रहा है। मशीनरी बढ़ रही है, एसेट है, डेबिट। कैश एसेट है, कम हो रहा है, क्रेडिट। 3 देख के लिखे, आज वापिस आपके पास भी स्पेस है, छोड़ेंगे आप लोग। 3 देख के लिखे, बाकी क्वेश्चन नंबर 3 वाइंड अप करें। अब कंप्लीट साइलेंस, सब लोग इंडिविजुअली, डोंट डिस्टर्ब अदर्स। फर्स्ट 3 बोर्ड पे देख रहे हैं आप, दोबारा टेबल वाले पेज पे उंगली रख लें, जरूरत पड़नी है आपको बार बार आते जाते रहे। विद इन नेक्स्ट 5-6 मिनट्स ये टेबल अब याद कर लेना है। अब तो फ्रेश हो गया पानी पी के, डेबिट क्रेडिट शुरू करें। जज़ाकल्लाह। सिर्फ अपने आप से बातें अलाउड है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर, 1 मिनट बाकी, क्वेश्चन 4 में से शुरू कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कर लें, पहले में से चेक कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कर लें, फिर मैं सब पहले देख लें, फिर कुछ शुरू करें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स से मुझे काइंडली बताते रहना जैसे जैसे उनका हो जाए। ये रेहान साहब अगर ऐसे ही रट्टा लगाना होता तो मैं बता देता। जस्ट अ मिनट। जिस पेज पे आपने टेबल बनाया है उस पेज पे उंगली बनती है, जरूरत पड़े जरूर टेबल देखें। क्योंकि आपके हो सकता है काउंटिंग हेड्स मेरे से ऊपर नीचे हो, उसका कोई इशू नहीं है। देयरफॉर उनके डेबिट क्रेडिट मेरे से डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जिसके आगे डेबिट है और जिसके आगे क्रेडिट है वो मेरे से मैच हो, ऊपर नीचे का कोई इशू। ये ओनर के हिसाब से कभी नहीं देखेंगे, हमेशा बिजनेस के हिसाब से देखेंगे। अगर डिस्टर्बेंस खत्म हो सके तो 6 सितंबर से ऑनवर्ड देखना शुरू करें जी। बट एक मिनट पहले ये पहले देखना, कोई गलती हो गई है तो पहले ये ठीक है। सर जी जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन नंबर 1 पहले चेक कर। ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, क्रेडिटर शहबाज क्रेडिट। मुझे साथ साथ रोकना प्लीज, 6 सितंबर ओके, और साथ साथ में रहना। तो ये अगर आगे पीछे चला गया छोड़े मैं साथ हो जाए। कैश और बैंक दोनों एसेट, कैश डेबिट, बैंक क्रेडिट।
हो सकता है आपने लिखा हो बैंक क्रेडिट, यस यस, और कैश डेबिट, वो ठीक है, हेड्स ऊपर नीचे अगर है, लेकिन डेबिट और क्रेडिट उनके सामने वही होगा जो मैं लिखा हूं, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। लोन फ्रॉम इंजमाम लायबिलिटी कम हो रही है, डेबिट, बैंक एसेट कम हो रहा है, क्रेडिट, कैश कम हो रहा है, क्रेडिट, और क्रेडिटर शहबाज लायबिलिटी कम हो रही है, डेबिट, लोन फ्रॉम इंजमाम लायबिलिटी कम हो रही है, डेबिट, कैश कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है, क्रेडिट। फाइनली ऑफिस मशीनरी इंक्रीज, एसेट बढ़ रहा है, डेबिट, क्रेडिटर समीर बढ़ रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है, क्रेडिट। ओके फिटनेस, सबका ठीक है? शुरू करें क्वेश्चन नंबर 2। बेटा साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस प्लीज, नो डिस्टर्बेंस एट ऑल। बेटा ज्यादती कर रहे हैं यार आप लोग। सर जी, दोनों भाइयों को उठाइए, उठ उठ जाओ, उठ जाए, उठ जाए सर जी, जुदाई है। एक उधर आके आ गया, एक उधर आके, उठ जाओ, उठ जाइए, आप भी उठो, उधर 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 आप उधर चले जाओ, फिर कोशिश करें यार, ये तो ज्यादा लग रहा है, सोचो सोचो। जस्ट एक मिनट वेट करें तो सब कर लो, आप चेक करके आ जाइए। That is an example of asset here, क्या हो गया? Liability। डेटा में फंसा हुआ। भाई निकले, भाई फंसवा नहीं है। हो जाएगा, फंस गया तो नहीं आज। अगर कभी भी कोई छुट्टी हो जाए तो पहली बात तो मैंने उसने भी कहा था,
नहीं कर सकते, लेकिन अगर हो जाए तो आप कवर किए बगैर क्लास में अगर अगली आएंगे तो यूजलेस है। आप सब लोगों के पास रिकॉर्डेड फैसिलिटी ऑप्शन अवेलेबल है, इस दिन क्लास रह जाए तो अपना लेक्चर कवर करके आया करें। ये जरिए क्वेश्चन नंबर 2 जब कर लेंगे तो बताना, कौन कौन कर रहा है बता दें, कंप्लीट करेंगे बिना एक दो मिनट। निर्णय करिए खामोशी से प्लीज। अजी है, दोनों आप साली हैं, दबा के रख रहे हैं। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से अगर कोई रह गया तो डब्ल्यू लिख दे मुझे। अपनी तरफ से कर लें, डेफिनेटली कोई मिस्टेक हो जाए तो उससे डरा करें। ये कैंडिडेट ने अभी मुझे कहा था कि हम कर रहे हैं, मुझे बताना जब हो जाए, क्वेश्चन नंबर 2 जब हो जाए तो बताना प्लीज, जो हजरात अभी हाथ उठा दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 खामोशी से सुनने, बस लेट स्टार्ट। अच्छा मेरे से ना पूरी एक्सप्लेनेशन भी सुनो। बैंक एसेट है, इंक्रीज होने की वजह से डेबिट, कैपिटल कैपिटल ही है, इंक्रीज होने की वजह से क्रेडिट। परचेजेस जब आप गुड्स खरीदी है तो एसेट ही है, सही है मेरे लफ्ज, तो इंक्रीज होने की वजह से डेबिट। क्रेडिटर सलमान एक लाइबिलिटी की एग्जांपल है, पेएबल टू सलमान, और लाइबिलिटी बढ़ने की वजह से क्रेडिट है। क्रेडिटर मींस लाइबिलिटी, नहीं लाइबिलिटी, लाइबिलिटी और बढ़ने की वजह से क्रेडिट। नेक्स्ट वन सिमिलर रिपीट है, डेबिट क्रेडिट, परचेजेस और क्रेडिटर्स दोनों में इंक्रीज है। कैश एसेट है, बढ़ने की वजह से डेबिट है। सेल इनकम है, बढ़ने की वजह से क्रेडिट। डन। सेवंथ और नाइन, सेवंथ जो है ये खास तौर पर गौर से देखो। क्रेडिटर सलमान लाइबिलिटी है, डिक्रीज होने की वजह से डेबिट है। परचेजेस एसेट है, बोर्ड्स है एसेट है, कम होने की वजह से क्रेडिट। परचेजेस इंक्रीज होने की वजह से डेबिट, और क्रेडिटर हसीब लाइबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से क्रेडिट। मेजोरिटी का ठीक जा रहा, किसी का गलत हो मैं वैसे इसलिए पूछ रहा हूँ, मुझे आइडिया हो कि गलतियां भी हो रही हैं सब, अब ये सब तो हो जाता है, लेकिन नौ सर वाले भी कौन, नहीं अब ठीक हो गए, समझ। अच्छा ये भी देखें जरा, अगर कहीं आपकी मिस्टेक है तो टेबल दोबारा देखें। फॉर एग्जाम्पल अगर मिस्टेक हुई है तो टेबल दोबारा देख के मुझे बताएं मेरा तो नहीं गलत, अंधाधुंध भी नहीं लिखना, टेबल आपने बना ली है तो प्लीज रीचेक करें ताकि आपको पता चले आपने वाकई गलत किया। ठीक है, समझ आ गया? तो कहीं प्लीज अगर गलत हो तो उससे टेबल में दोबारा कंपेयर कीजिएगा। डेटर रिसीव एसेट है, डेटर मींस रिसीवेबल, तो इंक्रीज होने की वजह से डेटर, इंक्रीज होने की वजह से डेबिट है। सेल इनकम है, और इनकम बढ़ने की वजह से क्रेडिट। 11 अक्टूबर कोई कंफ्यूजन? 13 अक्टूबर में कैश एसेट है, देयरफॉर बढ़ने की वजह से डेबिट है, और सेल इनकम है, बढ़ने की वजह से क्रेडिट। बैंक एसेट है, बढ़ रहा है, डेबिट है। कैश भी एसेट है लेकिन कम होने की वजह से क्रेडिट। मशीनरी एसेट है, जैसे डेबिट हो रही है बढ़ने की वजह से, और बैंक एसेट है, कम होने की वजह से क्रेडिट। सेल इनकम है, बढ़ने की वजह से क्रेडिट है। डेट मनी एसेट है, बढ़ने की वजह से डेबिट। बाकी बेटा ठीक है आपका, बाकी तो नहीं है। ये बाकी कोई हज़ात का मसला, मैं जैसे ही नीचे देखूंगा आपने तैयार रहना है, साथ वाले से बात बनती है।
25 अक्टूबर सेल, अब ये वाला इंपॉर्टेंट है, सेल डिक्रीज है, विच मींस इनकम कम हो गई। तो डेटर वसीम एसेट है, एसेट कम होने की वजह से क्रेडिट, ये सबका ठीक है। सेल इनकम कम हो रही है और डेटर रिसीवेबल कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है। सिमिलरली 27 सेम होगा, सेल डिक्रीज है, डेबिट, और डेटर एसेट डिक्रीज है, क्रेडिट। ये 29 अक्टूबर भी जरा गौर से देखिएगा। क्रेडिटर हसीब एक लाइब्रेरी का नाम है, लाइब्रेरी कम होगी तो सॉरी डेबिट होगी, और परचेजेस कम होने की वजह से गुड्स है, क्रेडिट। लास्ट वन, सॉरी सेकंड लास्ट, क्रेडिटर सलमान कम होने का मतलब लाइब्रेरी कम हो रही है, डेबिट, और बैंक एसेट है, कम होने की वजह से क्रेडिट। एनी कंफ्यूजन? लास्ट वन, मशीनरी इंक्रीज होने की वजह से डेबिट है, एसेट है, और क्रेडिटर लुकमान इन लाइब्रेरी बढ़ने की वजह से क्रेडिट। आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करें। अक्टूबर 11 में आप लोग शुरू करें क्वेश्चन नंबर 3 का क्लियर। अक्टूबर 11 बेटा डेटर वसीम एसेट है, बढ़ने की वजह से डेबिट है, और सेल इनकम है, इनकम बढ़ने की वजह से क्रेडिट। ठीक है, प्लीज 11th हो गया फाइनल। दिन के क्वेश्चन के आंसर्स होते रहे, प्लीज बच्चे बता दीजिएगा। 11 अक्टूबर में अगर इशू था रिजॉल्व है। 21 अगेन खामोशी, और क्वेश्चन नंबर 3 फाइल करें। फटाफट करो यार, थक जाओगे यार, क्या हो गया? चीज की हद होती है, तो साथ में खास अकाउंट है, तो वो बताएगा तो हम लिखेंगे। क्या खुदा ना खास्ता हम डॉक्टर बन गए और वो अकाउंटेंट बन गए? वो सोचने से हम घबरा रहे हैं। थर्टी फर्स्ट मार्च में ड्राइंग समझना है तो वो छोड़ दीजिएगा, मैं समझाता हूँ, बाकी करें। जी ठीक है, वैसे तो मेरा ख्याल है कि आप इंडिविजुअली सोच सकते हैं, लेकिन आइडियल तो ये है कि कुछ ना कुछ सोच के करें। गलत हो जाएगा तो देख लेंगे, लेकिन अगर नहीं भी करेंगे तो खैर बेहतर यही है कि कोशिश करें।
अगर यही बात होती तो मैं बताता, हो रही है ऐसे। अभी आप रट्टा ना लगाएं, अभी टेबल देखें अप्लाई करें। ये बेटा अगर ये जरूरी होता है मैं खुद बताता, इस वक्त हो रहा है, लेकिन अगर ये जरूरी होगा तो मैं खुद बताऊंगा। इस तरह चीजें मत कंफ्यूज करें अपने आप को, फिलहाल टेबल अप्लाई करें। आप लॉजिकली चलें, इस तरह कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं। ये सर हो गया क्वेश्चन नंबर 3, जो लोग कर रहे हैं जरा बता दें। करें करें, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी कर ली, वाइंड अप करें। ये बेटा ठीक है, अगर सारे हो गए तो ठीक है, लेकिन काइंडली मेरे साथ एक दफा मैच जरूर कर दीजिए। ये बेटा जो लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे थे, वाइंड अप कहाँ तक पहुंचा? ये भाई कहाँ तक पहुंचा, कौन से पॉइंट तक पहुंचा? अगर लास्ट आएगा तो कर। ये बेटा ड्राइंग्स अभी मैं डिस्कस करता हूँ। इस तरह करते हैं, जरा इंडिविजुअली कुछ लोगों की तरह अगर करवा सके। ये लास्ट टाइम जो मेरे हजरात भाई हजरात, सबसे लास्ट आप ही, ये पहला बैंक के सामने क्या लिखूं और कैपिटल के सामने बाकी सब खामोश, बाकी सब खामोश। सबसे आखिरी भाई थे। बैंक इंक्रीज मींस, बैठ जाए, बैठ के बोलो, ऊंची बोलो। बैंक इंक्रीज हो रहा है, क्या लिखो उसके सामने? डेट है, डेबिट ही है। कैपिटल इंक्रीज, क्रेडिट। ये इस तरफ लास्ट भाई, सेकंड। परचेज बेटा इंक्रीज, डेबिट। परेशान ना हो, मैं वैसे इसलिए पूछ रहा हूँ, मुझे आइडिया उतना समझ आ रहा है। क्रेडिटर्स बिहेव इंक्रीज मींस, लिखा नहीं हो, लिख के देखो, जो लिखा है वो देख के बताना आप। ध्यान दे, टेबल की तरफ जल्दी जल्दी टेबल ढूंढो। टेबल में देख के बताएं, बल्कि इस तरह करें, क्रेडिटर्स जो है बताएं इसका मेन हेड कौन सा, ये किस हेड से रिलेटेड अकाउंटिंग हेड है? क्रेडिटर्स ये है क्या चीज? लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी बेटा इंक्रीज होगी, तो टेबल में क्या नजर आता है? क्रेडिट। ठीक है, ये आप नहीं, वो लास्ट, आप जो दीवार के साथ नहीं, दरमियान में जो समझ रहे हैं आप ही है जिन्होंने हाथ उठाया। थर्ड, सॉरी, 4th March, फिक्स्ड इंक्रीज एंड बैंक इंक्रीज। आपसे बेटा पूछ रहा हूँ, इधर उधर देख रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ। और नहीं, आपसे नहीं यार। हाँ जी, फिक्स्ड डेबिट, बैंक क्रेडिट। जिस तरह से कि साहब, आप क्लासेस में कैश इंक्रीज, एक है, ठीक है। आपके साथ में भाई बैठे ब्लैक। परचेजेस इंक्रीज, डेबिट। क्रेडिटर वाहिद, लाइबिलिटी इंक्रीज, क्रेडिट। जी सर। 14th March, स्टेशनरी डेबिट, कैश क्रेडिट। ये आपके साथ जो 17th,
परचेजेस क्रेडिट, ठीक है, सबका ठीक है यार? 22 मार्च वो बन जाएगा जी, क्रेडिट और बैंक इंक्रीज, ये ठीक है जी सबका? बेटा फिक्सड एसेट है, क्या हो गया इस तरह की बातें? प्लीज आप लोग लेक्चर्स एट हैजर्ड जब आपका दिल करता है इस तरह ना करें, प्लीज इस तरह ना करें, इट इज जस्ट वेस्ट टाइम वेस्टिंग प्लीज। जो बातें खत्म हो जाए उस पर प्लीज डोंट वेस्ट टाइम। बहुत अरसा पहली बात है, फिक्सड एसेट सेल इंक्रीज क्रेडिट, डेटर एसेट इंक्रीज जी सर 27 मार्च, मोटरमैन डेबिट, बैंक क्रेडिट जी सर 31 मार्च, वेजेस डेबिट क्यों, एक्सपेंस भाड़ा डेबिट, कैश क्रेडिट क्यों? अगर मैं कभी आपसे कहूँ वेजेस एक्सपेंस डेबिट हो रहा है तो आप समझा क्या करेंगे? वेजेस बढ़ रही है, रैंडमली जरा 2-3 हो जाए, मिलकर देखें। अगर आपसे कहा जाए लाइबिलिटी कम हो रही है तो उसका मतलब क्या होगा? मैंने कम का मतलब अकाउंटिंग का मतलब डेबिट। अगर मैं कहूँ लाइबिलिटी क्रेडिट बढ़ रही है, लाइबिलिटी क्रेडिट होकर बढ़ रही है, इनकम डेबिट का मतलब क्या है? एसेट क्रेडिट का मतलब क्या है? कम हो रहा है, एसेट क्रेडिट मींस कम हो रहा है। एक्सपेंसेस क्रेडिट का मतलब, अब आ जाइए 31 पे शायद आपको इशू आया, सुने मेरे से सुने, अच्छी बात नहीं है। कैश क्या चीज है? तो ये तो कम हो रहा है क्रेडिट। अब बेटा ड्राइंग्स को कैसे सोचना है, अगर अपना टेबल निकालोगे नहीं, एक खतरनाक सवाल मैं ही कर दूं कहीं मेरे से ना आ रही। ये टेबल देख के बताएं, ड्राइंग्स तो इसमें किसी हेड में भी नहीं है। ड्राइंग्स किस मेन हेड से लिंक्ड है? एक्सपेंस से लिंक्ड नहीं, एक्सपेंसेस से लिंक नहीं। ड्राइंग्स वो अमाउंट्स है जो ओनर पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से लेता है, तो इसका लिंक कैपिटल से। आप बोर्ड पे देखें, ड्राइंग्स बढ़ रही है तो वहां तो लिखा हुआ है कैपिटल क्रेडिट होगा बढ़ रहा है, लेकिन गौर से सुनिए, रुक गया रुक गया रुक गया रुक गया रुक गया, इसका मतलब हमेशा इनडायरेक्टली लिंक है कैपिटल से। कुछ देर से पहले बात हुई थी, ड्राइंग्स बढ़ रही हैं, इसके बढ़ने से क्या होगा? क्योंकि ड्राइंग्स के बढ़ने से कैपिटल कम होगा, इसलिए ड्राइंग्स का बढ़ना डेबिट कहलाता है। ड्राइंग्स का बढ़ना कैपिटल को कम कर देगा, देयरफॉर ड्राइंग्स के बढ़ने को हम डेबिट कहेंगे। एक सेंटेंस लिखेगा, इंक्रीज इन ड्राइंग, कहीं की जगह बन जाएगी इधर राइट लेफ्ट साइड पे छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा करके लिखा, बल्कि वैसे रहेगा। एक बार बोर्ड पे देखें जहाँ ये डेबिट लिख रहे हैं ड्राइंग्स के सामने, इंक्रीज के सामने, उसी को एक आरो बना के ऊपर कहीं नीचे ले जाए जहाँ जगह बना सके, ऊपर पेज के ऊपर खाली जगह होती है लाइन के ऊपर, इंक्रीज ड्राइंग्स will result into decrease in capital, therefore called as debit, therefore debit। ड्राइंग्स का इंक्रीज इसलिए डेबिट है क्योंकि उसके रिजल्ट में कैपिटल ने कम, ये डिग्री प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर। तो बेटा कैश क्या चीज है? एसेट, तो एसेट कम हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। ड्राइंग्स का इम्पैक्ट किस चीज पे है? कैपिटल पे, तो क्योंकि ड्राइंग्स के बढ़ने से कैपिटल कम होगा, देयरफॉर कैपिटल कम होने की वजह से देयरफॉर डेबिट। डन सर। मैं अगर कभी बोलूं ड्राइंग्स डेबिट तो आपके जहन में ये आना चाहिए कि कैपिटल कम हो रहा है। ड्राइंग्स डेबिट मींस कैपिटल डिक्रीज हो, नथिंग एल्स। डन है सर।
The last one, rent expense debit and cash credit. Question number 4 wind up करना. ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स की कोई कंपेयर. क्वेश्चन नंबर 3 तक कोई कंपेयर. चले 4 कर खत्म करें. ये बस आती है आवाज की बिल्कुल नहीं समझ आ रही है. अब बहुत गलत एटीट्यूड है ये. अच्छा भी नहीं लग रहा बार बार एक ही बात को रिपीट करते हुए और एक दूसरे को इधर उधर उठाते हुए भी. लेकिन आप जाति कर रहे हैं. दिस इज नॉट द राइट एटीट्यूड. कंप्लीट साइलेंस. सिर्फ अपने तक अपनी बात को महदूद रखें. बाकियों को अपनी तरफ अपने अपने एंगल सोचने की सोचने दें. ओके. ये एक बार सब अपने कल वाला लेक्चर सुनना जरा. कल वाला लेक्चर याद से दोबारा सुनना.
चलिए सर जी कहीं सुने रहे। अच्छा मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 का अगर आंसर नहीं है तो मैं हेड्स भी बोलूंगा और उनके डेबिट क्रेडिट भी बोलूंगा, तो रिक्वेस्ट काइंडली रादर देन के मैं लिखूं इंडिविजुअल टिक लगा लेंगे फिर। मैं हेड्स भी बोलता हूँ और आगे डेबिट क्रेडिट बोल रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट जो ये बड़ा, अगर कोई फॉर एग्जांपल एक आध रह गया है तो प्लीज वो बाद में कर लीजिएगा, मेरे साथ जरा फर्स्ट से शुरू करें। कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। यस सर, गलती से ठीक हो गया। परचेजेस डेबिट क्रेडिटर अहमद क्रेडिट। बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। डेटर इलाही डेबिट सेल्स क्रेडिट। स्टेशनरी डेबिट बैंक क्रेडिट। ये ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? कैश डेबिट सेल क्रेडिट। क्रेडिटर अहमद डेबिट परचेजेस क्रेडिट। डेटर मसूद डेबिट सेल क्रेडिट। एक जरा आप लोगों की तरफ से हो जाए भाई, मरून शर्ट नहीं पड़ी, मरून शर्ट 21st डेटर इलाही क्रेडिट। ठीक है सेल्स डेबिट। आपने बताया किसी और ने बताया? सर आप फिर बता ही दें, अगला आप बता दो जी। बैंक क्रेडिट क्रेडिटर अहमद डेबिट। ओके जी प्लीज 26 है। लेट मी रिपीट 21st सेल डेबिट डेटर इलाही क्रेडिट और 26 क्रेडिटर अहमद डेबिट बैंक क्रेडिट। ये बेटा कुछ हजरात पूछ रहे थे 21st 26 ओके प्लीज, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से पूछो। ये एहतशाम साहब थे जी। जी कैश परचेज में आपने लिखा होगा परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट। व्हीकल डेबिट बैंक क्रेडिट। मोटर एक्सपेंसेस डेबिट कैश क्रेडिट। फिक्सचर्स की एग्जांपल्स बता दें कुछ है? ट्यूबलाइट्स फैंस एसी इकट्ठा करके अगर बोलना हो, एक टेबल चेयर तो फर्नीचर ही है, ये जो बाकी चीजें कमरे में लगी हुई ट्यूबलाइट्स वगैरह। एसेट है एसेट फिक्सचर डेबिट क्रेडिटर उसामा क्रेडिट। डन सर। एंड फाइनली रेंट एक्सपेंस डेबिट एंड कैश क्रेडिट। सबका ओके है? एक नया पेज निकालो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। क्वेश्चन वाला पेज पास रख लें, दोबारा क्वेश्चन वाला पेज 4 पेज सवाल फिर उसकी बाद जरूरत पड़ेगी। जी अली रमजान साहब ने बिल्कुल सही बात की है। अल्हम्दुलिल्लाह बनता है और साथ ही नया पेज खोल के एक बिस्मिल्लाह बनता है। जो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह और या अल्लाह जो करने लगे हैं उसमें हमारी मदद करवाना। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं अभी वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, एंड में इंशाअल्लाह होगा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 सामने आ गया। मैंने करना हमने ये है कि अभी हमने जब क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया तो हमने अकाउंटिंग हेड्स आइडेंटिफाई किए, इंक्रीज डिक्रीज का कॉलम बनाया और उसके सामने फिर टेबल देख के डेबिट क्रेडिट लिखी। अब हम आज पहली दफा सही तरह से अकाउंटेंट बनने लगे हैं। दैट इज अकाउंटेंट क्या करता है, जब भी कभी कोई ट्रांजैक्शन हो जाए, जब भी कभी कोई ट्रांजैक्शन हो जाए तो उसको वो कैसे रिकॉर्ड करता है, आज हम वो स्टार्ट करेंगे। मतलब इस बात का बिल्कुल सिंपल है, जब भी कोई ट्रांजैक्शन हो जाए तो अकाउंटेंट एक रजिस्टर बनाता है जर्नल के नाम से।
मसलन फॉर एग्जांपल आपके हाथ में रजिस्टर है, एक मिनट डिस्प्ले करिए, रजिस्टर प्लीज है वैसे मेरा कमाल है। मसलन फॉर एग्जांपल खाली रजिस्टर अकाउंटेंट साहब ने खरीद लिया, ट्रांजैक्शन ऑनलाइन ही, और अकाउंटेंट साहब ने उनको रिकॉर्ड करने के लिए रजिस्टर खरीद लिया। इस रजिस्टर के बाहर अकाउंटेंट साहब क्या लिख लेंगे, जर्नल। इसमें पेजेस है, इन पेजेस पे वो इस तरह से फॉर्मेट बना लेंगे, मतलब विजुलाइज रजिस्टर, और इस रजिस्टर के हर समय पे 1 मिनट 10 मिनट फॉर्मेट इस तरह से बन जाएगा कि एक डेट का कॉलम होगा, फिर अकाउंटिंग हेड्स का कॉलम होगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने, सॉरी थोड़ी देर पहले नहीं, कल परसों हमने इंक्रीज डिक्रीज का कॉलम बनाया। वह इंक्रीज डिक्रीज का कॉलम जहन में होगा, और पेज पे एक डेबिट अमाउंट के लिए कॉलम होगा, एक क्रेडिट। हम अब कोई नई चीज नहीं करने लगे, हमने जो समझा है उसको प्रॉपर फॉर्मेट पे कन्वर्ट कर रहे। मतलब फर्स्ट ट्रांजेक्शन पर प्लीज वही पेज, फर्स्ट क्वेश्चन पॉइंट 1, 2-3 मुझे लिख लेने दें, मेरा ख्याल है कि आप कोशिश करने की ख्वाहिश जरूर रखेंगे। सितंबर 1 डेट, हम इस ट्रांजेक्शन को दोबारा एक अकाउंटेंट बन के हेड जहन में आइडेंटिफाई करके एरोज दोबारा लगाएं जहन में। कौन कौन से हेड्स यहां से आइडेंटिफाई होते महसूस हो, कैश में इंक्रीज आएगा और कैपिटल में भी इंक्रीज, ये हमारे जहन ने हमें बता दिया। कितने कितने रुपए से इंक्रीज आएगा, 1-1 मिलियन रुपए से। यहाँ तक जब हम पहुंच गए तो हम जैसे अपने इस फॉर्मेट में कैसे हैं, आप रुक जाए, आपके लिए लिख रहा हूँ, ये मना रीड ना। क्या ये लाइनें लगाना इतना जरूरी है? मेरी किसी बात से आपको महसूस हुआ हो कि आपने अपने स्केल उठाना है और लाइन जरा सी टेढ़ी हुई तो काउंटिंग गलत हो जाएगी। डेट हमें नजर आई सितंबर 1, पेज फोल्ड था, लाइन लगी हुई, दो हेड्स आइडेंटिफाई हुआ, कौन कौन सा? अच्छा बेटा, मैं अभी तक हम लिख रहे थे, मैंने आपसे कहा था कि हेड ऊपर नहीं कर दो खैर, लेकिन अकाउंटेंट जब लिखता है फिगर्स, हेड्स लिखता है, तो उसका तरीका ये है कि हमेशा पहले डेबिट हेड लिखा जाता है और फिर नेक्स्ट लाइन में क्रेडिट हेड लिखा। तब हम हेड से आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उससे फिर अरेंज करेंगे अपने जहन में, और अरेंजमेंट किस एंगल से करेंगे, डेबिट जिस हेड में होना है वो पहले, और जिस हेड में क्रेडिट होना है वो बाद में। तो कैश और कैपिटल आइडेंटिफाई हुआ, मैं कैश को पहले क्यों लिख रहा हूँ, और नेक्स्ट लाइन में कैपिटल, थोड़ी सी स्पेस आप महसूस करेंगे कि शायद कैश से आगे लिख रहा हूं। तो आप इसको कोई साइंस नहीं बनाना, कोई नापना नहीं है, इतने इंचेस, जिस तरह आपको महसूस हो रहा है थोड़ा सा आगे है। मुझे भी कभी अगर नजर आए आपका देखा हुआ लिखा तो इस तरह से महसूस हो, तो थोड़ा सा नीचे वाला हटा, एंड देयर इज नो साइंस इन इट। पहले मैंने कैश क्यों लिखा, क्या कैश हमेशा पहले आएगा, क्या कैपिटल हमेशा बाद में आएगा, डेबिट हेड पहले आएगा। इस ट्रांजैक्शन में कैश डेबिट हो रहा है, इसके पहले आ रहा है, और इसी ट्रांजैक्शन में कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, इसी को बाद में। लास्ट है, जो है डेबिट हो रहा है उसकी अमाउंट डेबिट कॉलम में लिखना है, और वही सेम अमाउंट जिस हेड ने उस हेड के सामने क्रेडिट कॉलम में लिखना। क्या दोनों ने इतने इतने से ही डेबिट क्रेडिट होगा? यहाँ तक समझिए सारा, एनी कंफ्यूजन है? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज। मत लिखें, मत लिखें, दो कराओगे।
जी सेकंड ट्रांजैक्शन को इंग्लिश में एक अकाउंटेंट के नजर से पढ़ा। सेकंड ट्रांजैक्शन केस जहन में अरेंजमेंट करके डेबिट पहले और क्रेडिट बाद में रख के बोलने की कोशिश करें। बैंक डेबिट ओनर एंड लोन फ्रॉम इंजमाम। डेफिनेटली अभी हम लर्निंग फेज में, आपको अगर जरूरत पड़े तो आप अपना वो पेज जरूर निकाल सकते हैं जिन पे पहले हमने इंक्रीज डिग्रीज के एंगल से लिखा। निकालने जरा एक। जहां हमने क्वेश्चन नंबर 1 में इंक्रीज डिग्रीज के एंगल से चीजें लिखी हुई हैं, उनको हमें रिवाइज करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन पहली कोशिश क्या हो कि जुबानी करें। हाँ अगर कर भी लें तो चेक जरूर करें, लेकिन अगर ना समझ आए तो हेल्प ले सकते हैं। तो क्या नजर आते हैं वहां वही दो एक्ट्स? कौन सा? बैंक एंड लोन फ्रॉम इंजमाम। पहले कौन सा लिखूं? क्यों बैंक पहले लिखूं? डेबिट हो रहा, देखें अपने उसी पेज पे डेबिट हो रहा। और क्या लोन फ्रॉम इंजमाम क्रेडिट होना? अब इसे इस जर्नल के फॉर्मेट में कैसे लिखूं? हाँ लिखवा, डेट जरा कैंडी बताइए क्या? सबकरेंसी, बैंक डेबिट, लोन फ्रॉम इंजमाम। सबको पता है क्यों तरतीबें बनी? अमाउंट बताए 5 मिलियन। क्या बैंक 5 मिलियन से बढ़ा? और क्या लोन भी 5 मिलियन से बढ़ा? तो बैंक बढ़ा, एसेट बढ़ा, लोन बढ़ा, लायबिलिटी बढ़ी। डाले सर, यहाँ तक दो नोट करें। और इसके साथ जरा क्वेश्चन नंबर 1 इंडिकेट करें। ये काइंडली ऑनलाइन स्टूडेंट्स बड़ा लिखा है, अगर लिख लेंगे तो बता दूं। क्या किसी एक पेन से लाइन लगाना और किसी दूसरे पेन से लिखना और क्या स्केल होना ही जरूरी है? और अकाउंटिंग तो होती रहती है। खुदा के लिए बाकी सारी चीजें वापस रखें, एक पेन बस हाथ में पकड़े और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कह के तकरीबन सीधी लाइन काफी है। अभी ना करें ऐसे यार, कमाल। सफाई सुथराई अपनी जगह, लेकिन जो रियल चीज समझने वाली है वो नहीं है जो आप कर रहे हैं। ये बेटा सिर्फ ये दो लिखने हैं अभी आपने। नोट्स वाला पेज जब आपने खुद लिखना होगा मैं सामने कर दूंगा, अभी आपने आगे नहीं जाना काइंडली। एक मुझे और ट्रांजेक्शन करवानी है, फिर उसके बाद आप खुद कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह टाइम हमारी साइड पे है। बड़ी मायूसी से यस निकला। जी बता साहब, कैंडी नीचे बच्चे जो बैठे हुए हैं इनसे जरा पता कर ले कोई। और ये दूसरे रूम में कौन सा बैठा है? ये दूसरे रूम में 203 में कौन? कोई भी नहीं? हाँ? बेटा पर सामने बैठा गया, मैंने कितनी दफा कहा आप लोगों को। फर्स्ट लाइन बैठा गया अदय साहब, फर्स्ट लाइन। क्या नाम से वहाँ बैठा? इस बच्चे को अगर कंफ्यूजन है मतलब प्लीज नीचे वाले रूम में तो प्लीज बताया करो, बल्कि आप खुद पूछा करो यार। बैठ नहीं बैठ जाता ऐसा, प्रोमिनेंट जगह पर बैठ। जी नोट कर लिया सर? लिख ले लिख ले। चलेंगे आगे? या नहीं स्टूडेंट्स, अगर कोई लिख रहा है तो बता दो यार, बाय राइटिंग है डब्ल्यू। जी सर थर्ड ट्रांजेक्शन पढ़े सर। बिस्मिल्लाह। आसान है मेरा ख्याल है, अरेंजमेंट करें जहन में।
कैश डेबिट कोई भी मेरे जैसा अगर आपको गुमराह करे तो बेटा गुमराह नहीं हो, हक का साथ देना है, देखी जाएगी इंशाल्लाह। जी सर, वाई मशीन पहले सर, एसेट नहीं, एसेट है बर्ड, एसेट बर्ड, एसेट नहीं है, कैश भी एसेट है, इसको तो बहस हो रही है। मशीन क्यों पहले, क्योंकि एसेट बर्ड, मशीन वाला एसेट बर्ड, डेट बताइए। तो मशीन डेबिट कैश क्रेडिट, 50 या 60, 60। तो कभी भी अगर एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट, और अगर कोई एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट। बात समझ आ गई सबको? मेरा ख्याल है कि इंडिविजुअली करने की आप कोशिश होनी चाहिए। ट्राई टू कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन कंप्लीट साइलेंस। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 बात होगा, थिंक यू, सॉरी। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी कर दी, क्वेश्चन आपके सामने आने लगा। ट्राई टू कंप्लीट द फर्स्ट क्वेश्चन। कंप्लीट साइलेंस, ऑब्वियसली अगर आप महसूस करें तो जो पिछली वर्किंग्स हो चुकी हैं उनमें उनसे हेल्प ले सकते हैं, लेकिन प्लीज पहले खुद से कोशिश जरूर करें। जी बेटा फास्ट, जस्ट बच्चे सारे मिल जाएंगे। जी बेटा, आप नहीं कर रहे? हाँ जी, हाँ हो गया सर, नया सॉफ्टवेयर ही समझे सर, इसे मार्केट में आ गया, चलाना सीखे सर, मिनट लगाया बस। अच्छा, अकाउंटिंग हेड्स जो बेटा हमने आइडेंटिफाई किए हैं ना, वो ऑलरेडी वही हैं। अकाउंटिंग हेड्स कितने कितने लिखने हैं, लोन फ्रॉम, क्रेडिटर वगैरह, ये वर्ड्स ना बदल जाएगी। जो बातें कंप्लीट हो चुकी हैं अपनी जगह, वो एज इट इज अब यूज होनी है। ये बड़ा मुस्कुराहट की क्या वजह से? फ्रंट लाइन में नीचे दोस्त बैठे हुए, येलो एंड ब्लैक शर्ट। सर जी किधर देख रहे हैं? सर जी आपको कह रहा हूँ, तो अंदर बैठा क्या हो गया? पूरा मोहल्ला देख रहे हैं, मैं आपको से बोल, मेरी आवाज अपडेट करें कर सकते? चलिए, बाकी को कर रहा था। यस सर।
ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो करते जा रहे हैं बताते रहिएगा। बेटा कंपनी हेड्स को डेबिट क्रेडिट फॉर्म में तरतीब लगा के लिखना है। पहले हमेशा को हेड लिखना है जो डेबिट हो रहा है, और देन हमेशा को हेड लिखना है जो क्रेडिट। ठीक है, फाइनल है। हर ट्रांजैक्शन में से आइडेंटिफाई करने हेड्स, और फिर हमेशा डेबिट वाले पहले लिखें और हमेशा क्रेडिट वाले बाद में। ये करके क्या है? देखना यार, मेरा तो ख्याल था कल क्रिकेट खेलते, लेकिन आपको पास टाइम ही नहीं लगा। मैंने मर्जी है आपकी, मैं तो ठीक है, मजबूरी है। नेक्स्ट संडे को हो सकता पढ़ाई का प्लान बन जाएगा, अब देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 बेटा हो गया। जैसे मिनट बेटा, पहले क्वेश्चन नंबर 1 फाइनल कर लेंगे जी। कोई लिख लो साहब, ठीक है। कहीं मेरे पास पेज नहीं है, पेज दे दो कोई, अपना पेज नहीं है कर दिया। ये सारी कहीं फाइनल करें सर, मैं लिखता जा रहा हूँ अपना मैच करें। सितंबर 6 वाले दिन आपने इंशाल्लाह लिखा होगा, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह लिखा होगा, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट एंड creditor Shehbaz credit by rupees 5,20,000। जी कोई कंफ्यूजन अगर होगी तो बस बताना। ये बेटा टेस्ट की आपने किसी भी दिन तैयार रहना, जैसे ही मुझे महसूस होगा कि हम इस पोजीशन में आ गए, थोड़ा सा पढ़ लिया टेस्ट पर, इंशाल्लाह साथ ही टेस्ट हो रहा है। तो डेली बेसिस पे फिर आप जो पढ़े इसको आपने इस एंगल से पढ़ना, पढ़ के रखना है कि हर वक्त हम तैयार हैं। इस सितंबर 6 के बाद सितंबर 9 आपने इंशाल्लाह लिखा होगा कैश डेबिट बाय रुपीज ना बेटा पहले लिखा ना लिखेंगे। कैश मतलब ये कैश बैलेंस है, और कैश बैलेंस कहाँ पड़ा होगा, कैश लिखने की जरूरत नहीं। जी सर, सितंबर 18 लोन फ्रॉम इंजमाम पहले लिखने की वजह, लायबिलिटी कम होने की वजह से डेबिट होगी बाय रुपीज 8 तक, और पेमेंट बाय चेक होने की वजह से बैंक में क्रेडिट और इसलिए बात नहीं, सॉरी लोन फ्रॉम इंजमाम। इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा किस हेड ने पहले जिससे डेबिट हो, उसकी कोई भी नहीं है, डेबिट हेड पहले आना है और क्रेडिट हेड उसके बाद। ओके, देन सर उसके बाद आ गया सितंबर 22, तो ट्रेडर शहबाज को पेमेंट होने की वजह से लायबिलिटी ने कम हो जाना, क्रेडिटर शहबाज डेबिट
और इसका फिर मैंने साथ आपको कैश लिखवाया था, तो कैश अकाउंट क्रेडिट बाय रुपीज 550,000, 550,000। जी आई एम अज्यूमिंग सबका ठीक है। देन बेटा उसके बाद सितंबर 26 12 लोन रीपे हुआ, लेकिन अब कैश से शायद रीपे हुआ, तो लोन फ्रॉम इंजमाम डेबिट, लोन फ्रॉम इंजमाम डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट बाय रुपीज 1 लाख। लास्ट वन सर आपने लिखा होगा ऑफिस मशीनरी डेबिट सितंबर 30 ऑफिस मशीनरी डेबिट। ऑफिस मशीनरी पहले लिखने के बाद, क्योंकि अब एसेट बढ़ रहा है और क्रेडिट समीर लाइबिलिटी बढ़नी है तो क्रेडिट होनी है, इसलिए वो बाद में आ रहे हैं। तो हमेशा पहले डेबिट है और फिर क्रेडिट है। क्रेडिटर्स समीर क्रेडिट, ये सबका ठीक है मैडम? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स का सॉरी अमाउंट फाइल। देन सर अब इस तरह करते हैं, बाकी क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 जो है ये अब आपको इस उम्मीद पे होमवर्क में दे रहा हूँ कि आप करेंगे, और इसलिए कल की भी छुट्टी दे रहा हूँ। एक चीज है कंडी, यहाँ रुक के हम जहाँ खड़े हैं रटेंगे कहीं पूरा कंडी जहाँ बैठेंगे 5 मिनट हमें अपने बारे में जरा सोचना है कि हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और कौन सा असल में पढ़ना है और कौन सा पढ़ी जा रहा है। ये गेम सर जी सीरियस नहीं सर जी, काउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग या रिपोर्टिंग का आपने देना पेपर, और हम अभी काउंटिंग भी शुरू कर सकते। ये गेम सर जी थोड़ा ज्यादा सीरियस है, इसलिए हमें यकीनन कुछ एक्स्ट्रा टाइम लगाना ही पड़ना है। तो क्योंकि हमने कल भी पढ़ना ही था तो घर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जब कभी हमें एहसास होगा, महसूस होगा कि घर से ही नहीं पढ़ा जा सकेगा, तो फिर मिलजुल के टाइम निकालना जरूरी हो जाएगा। तो ये कंपल्शन है, आपकी काउंटिंग से मोहब्बत अपनी जगह, एक मजबूरी भी अपनी जगह है। तो यकीनन आज हम खुशी खुशी जा सकते हैं, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़े तो हम खुशी खुशी संडे को आ भी सकते हैं। दोबारा बैठिएगा जरा, जब भी आपने क्वेश्चन घर में करने हैं तो इसका एक तरीका है, वो काइंडली जरूर सुन के उठेंगे। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया है और थोड़ी सी जगह नीचे बच गई पेज पे, तो वहां से क्वेश्चन नंबर 2 नहीं शुरू करना। क्वेश्चन नंबर 2 एक नए पेज से स्टार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का नंबर लिखना है, इस तरह प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है, और जहां तक क्वेश्चन नंबर 2 जाए वहां जाने देना है। फिर अगर नीचे जगह बच जाए तो उसको छोड़ के क्वेश्चन नंबर 3 नए पेज से शुरू करना है, और सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 भी नए पेज से शुरू करना है। तो प्लीज इन चारों क्वेश्चंस के जर्नल मंडे को आपके रजिस्टर में बने हुए मौजूद होने चाहिए। इंशाल्लाह मैं सारे डिस्कस जरूर कर दूंगा कि ताकि कोई गलती है तो ठीक हो जाए, लेकिन अगर आपने लिखा ना हुआ तो बेटा कोई यूजलेस हो जाएगा। तो प्लीज कल जरूर टाइम निकालना, एक अच्छी सी रिवीजन भी इंशाल्लाह हो जाएगी। अल्लाह हाफिज सर।